हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीडीपी के टॉप 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। ये जो आपको 100 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, अगर आप इन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट, जैसे झारखंड टेट, जैसे हरियाणा जेबीटी और यूपी टेट, अन्य जैसे एग्ज़ामों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी उसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी की आज पहली क्लास लेकर के हम आपके सामने आए हैं प्यारे साथियों। और अब हम लोग चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर और देखते हैं पहले क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा। कह रहा निम्न में से कौन सा शिक्षण के अधिगम का स्तर नहीं है। नहीं शब्द आपसे पूछ रहा है, वो आपका अवबोध स्तर होता है तो गलत होगा, चिंतनशील स्तर होता है तो गलत होगा, स्मृति स्तर होता है तो गलत होगा, दूरवर्ती आंसर आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। कह रहा है मॉरिसन ने बोध स्तर के शिक्षण प्रतिपादन में 5 पदों का वर्णन किया है, वो कौन से हैं, उनका क्रम आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने खोज को रखा है, अर्थात नंबर 2 आपका सबसे पहले आएगा। फिर उसका उन्होंने कहा है आपको प्रस्तुतिकरण करना चाहिए, फिर 1 आएगा। फिर प्रस्तुतिकरण के बाद उसका आत्मीकरण करना चाहिए, फिर उसकी संगठन की व्यवस्था करनी चाहिए और लास्ट में उसका वाचन और अभिव्यक्तिकरण करना चाहिए। 2, 1, 4, 3, 5 इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो आपका पहला वाला राइट जवाब हो जाएगा। चलिए, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद माइक्रो टीचिंग के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आप सभी को पता होगा माइक्रो टीचिंग क्या होता है। प्रतिपुष्टि, फीडबैक नहीं, ये प्रथम चरण नहीं है। शिक्षण टीचिंग, ये भी प्रथम चरण नहीं। योजना बनाना, प्लानिंग करना, ये आपका सबसे पहला जो स्टेप है यही होता है। चलिए चौथे पर चलते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है। तो जो नहीं है वो बताना। सरल से कठिन होता है तो गलत, अनिश्चित से निश्चित होता है तो गलत, दृश्य से अदृश्य होता है तो गलत, निगमन से आगमन आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सी अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। जो स्वेच्छाचारी होता है वो एक अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आपको यहाँ सुमेलित करना है। लास्ट ऑप्शन आपका क्या है, अनुकूलन और स्किनर। इसको हम लोग यहीं लिख लेते हैं, अनुकूलन और आपका हो जाएगा स्किनर। तो देखिए, अगर एनिमल इंटेलिजेंस की बात किया जाएगा तो सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा किसका, थॉर्नडाइक का। पुनर्बलन की बात किया जाएगा तो पुनर्बलन की बात आती है स्किनर से। सारगर्भिता का नियम अगर आपसे पूछेगा तो गेस्टाल्ट आ जाएगा और अनुकूलन आपका पियाजे आ जाएगा। तो बना क्या, 3, 4, 1 और 2। आइए देखते हैं कि 3, 4, 1 और 2 आपका सी वाला आंसर है, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान के परीक्षण में आता है। तो जो आपका प्रस्तावना कौशल है उसमें सबसे पहले आप पूर्व ज्ञान की चर्चा करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स जो आपको दिया जाए उससे ज़्यादा आप सोचें तो ये अनुकूलन चिंतन नहीं हो सकता, स्मृति आधारित चिंतन नहीं होता, ये अपसारी चिंतन होता है, जिसको अंग्रेजी में अगर आपसे पूछा जाए डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं, और अभिसारी को कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट का मतलब होता है एक ही बिंदु से विभिन्न आयामों पर अपने विचार को देना, और अभिसारी चिंतन कन्वर्जेंट का मतलब होता है विभिन्न आयामों से एक ही बिंदु पर अपने निर्णय को देना। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 2 और 2 क्या होगा तो आप कहेंगे 2 और 2 4 होगा। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं ऐसी संख्या बताइए 2
जिनको घटाने पर 4 मिले, तो ऐसी आप कई संख्याएं बता सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो संघनन का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, आपको बताना है। ये आपके अधिगम से संबंधित नहीं है, अभिप्रेरण से संबंधित नहीं, स्मृति से, मेमोरी से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, वो संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के बारे में आपका चिंतित है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या हैं। चलिए, अब आपको बताना है। बच्चों को कमज़ोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, गलत है। बच्चा कमज़ोर नहीं होता, कभी कमज़ोर होती है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक है, गलत। शिक्षार्थी की नहीं, शिक्षक की असफलता का सूचक माना जाता है। उसके चिंतन और समझने के अवसर के रूप में देखा जाता है, बिल्कुल सही है। आपको पॉजिटिव आंसर को वरीयता देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, आपको बताना है। तो पहला चरण क्या होता है, प्रकल्पना का निर्माण करना नहीं, प्रकल्पना का परीक्षण करना नहीं, समस्या के प्रति जागरूक होना, ये सबसे पहला चरण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, आत्म केंद्रित व्यक्ति होता है। आत्म केंद्रित जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, वो अंतर्मुखी होता है, इंट्रोवर्ट होता है। जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसे बहिर्मुखी कहते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होता है, वो इंट्रोवर्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। कह रहा है, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है, आप सभी को बताना है। तो ये निगमन विधि के नहीं है, ये आगमन विधि के सोपान हैं, याद रखिएगा। 15 पर चलते हैं। अंगूर खट्टे हैं का उदाहरण है, आपको बताना है। तो अंगूर खट्टे हैं, ये दमन का उदाहरण है, प्रतिगमन का है, नहीं है, यह है युक्तिकरण का। ठीक है, किसका है, युक्तिकरण का उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। कह रहा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, आपको बताना है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आपका आता है। 17 पर चलते हैं। कह रहा, शिक्षण का सत्तावादी स्तर क्या है, आपको बताना है। तो जो सत्तावादी मतलब सत्ता, कंट्रोल, तो वो आपका शिक्षक केंद्रित में होता है, बाल केंद्रित में नहीं होता है। अगला कह रहा है, मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। ऐसी क्या चीज़ है जो मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो आप सभी का क्या हो जाएगा, इसका उत्तर बताना है। आध्यात्मिक मूल्य नहीं, एन केन प्रकारेण धनार्जन का मूल्य, ये सम्मिलित नहीं है। अगला कह रहा है, स्मृति स्तर एवं बोध स्तर के शिक्षण प्रतिमान की संरचना में कौन सा सोपान उभयनिष्ठ है। तो 19 का राइट जवाब आप लोग फटाफट दे दीजिए। तो क्या हो जाएगा, अन्वेषण होगा, नहीं होगा, सामान्यीकरण होगा, नहीं होगा, तैयारी होगा, नहीं होगा, प्रस्तुतिकरण हो जाएगा। 20 कह रहा है, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है। तो 20 का आप लोग को राइट जवाब देना है। तो वो है सूचना प्रक्रियाकरण से। किससे है, सूचना प्रक्रियाकरण से है। 21 कह रहा है, कूट है, समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है, समझते हैं। शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रण तभी संभव होगा जब खंड व संकल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, ठीक है, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, ठीक है, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री भी मौजूद हो। तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। 22 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण है, आपको बताना है। तो ये आपका स्वतः शोध, सेल्फ रिसर्च जिसको बोलते हैं, इसके उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पर चलते हैं। कह रहा है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की
मानसिक प्रक्रिया है। क्या होगा? मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो ये आपका क्रो एवं क्रो का कथन है। किसका है? क्रो एवं क्रो का। 24 पर चलते हैं। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे बहुलक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहुलक कहा जाता है। याद रखिएगा। 25 कह रहा दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? कोई व्यक्ति है, अगर आप उसके बाह्य व्यवहार की नकल कर रहे हैं उसे अनुकरण करना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकरण। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? आपको बताना है। उसे कुंठा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुंठा। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। कौशल सीखने की वह अवस्था है, आपको बताना है। यथार्थता गलत है, कल्पनाशीलता गलत है, समन्वय गलत है, अनुकरण। ठीक है, क्या है? अनुकरण। 28 कह रहा है सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे स्तंभाकृति कहा जाता है। चलिए 29 कह रहा है निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो आपका क्या होगा? तार्किक विधि जो होती है इसका उपयोग, जो लॉजिकल मेथड होता है वो स्मृति मापन के लिए नहीं होता है। चलिए 30 पर चलते हैं। 30 कह रहा है कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए क्या करना चाहिए? आपको बताना है कि छात्रों को क्या करना चाहिए। तो छात्रों को प्रेरित करना चाहिए, हतोत्साहित नहीं करना है। अनुमति नहीं देना गलत है, रोक देना ये सभी गलत है। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करना है। शिक्षा में अवरोधन का क्या तात्पर्य है? आपको बताना है। तो इसका तात्पर्य होता है कि बालक का विद्यालय ना जाना गलत है, बालक का विद्यालय में प्रवेश ना लेना गलत है, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यही इसका राइट जवाब हो जाएगा। 32 कह रहा है निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? आपको बताना है। तो अवबोध ये आपका अन्वेषण होता है, जिसे आप कहते हैं कि ये अवबोध स्तर में शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। 33 कह रहा है बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? 33 का राइट जवाब देना है। तो बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड ये भी दोनों आते हैं, प्रशंसा एवं भर्त्सना, आलोचना भी आती है। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। 34 कह रहा समस्या समाधान का प्रथम चरण क्या है? जरा बताइए। इसका प्रथम चरण होता है समस्या की पहचान करना। ठीक है, 35 पर चलते हैं। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? तो इसका प्रथम सामान्यीकरण नहीं है, विभेदीकरण नहीं है, तो फिर क्या है? इसका होता है प्रत्यक्षीकरण होता है। ठीक है, चलिए 36 पर चलते हैं। इनमें से किनका नाम सुजनन शास्त्र के पिता के रूप में जुड़ा है? आप सभी को बताना है। तो वो आपके गॉल्टन महोदय हैं। ठीक है, चलिए 37 पर चलते हैं। 37 आपका सुमेलित करने वाला है। आइए सुमेलित करते हैं और राइट आंसर की तरफ देखते हैं क्या होगा। चलिए आप लोग बताइएगा ब्रूनर क्या हो जाएगा? तो ब्रूनर का क्या होता है जल्दी से बताइए। ब्रूनर का है संप्रत्यय उपलब्धि शिक्षण प्रतिमान। आशुबेल का क्या है? तो आशुबेल का है अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान। ग्लेजर का क्या है? तो ग्लेजर का है बुनियादी शिक्षण प्रतिमान। और जॉर्डन का है साइनेटिक्स शिक्षण प्रतिमान। तो आपका बना क्या? 4, 3, 1 और 2। आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये आपका दूसरे ऑप्शन में मिल रहा है, दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 38 कह रहा है निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है? आपको बताना है। 38 का राइट जवाब दीजिए। तो सामाजिक मूल्य आपका सहायता परक व्यवहार होता है। क्या होता है? सहायता परक व्यवहार होता है। 39 कह रहा है शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? 39 का राइट जवाब देना है। तो वो सृजनात्मक, किसके? क्रिएटिविटी के लिए। ठीक है, चलिए 40 पर चलते हैं। कह रहा संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? आप सभी को बताना है। तो 40 का राइट जवाब आपका क्या होगा?
संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो न्यूनतम स्तर ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए 41 पर चलते हैं। कह रहा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। यह कथन किससे संबंधित है? तो डम्विल से संबंधित है, याद रखिएगा। 42 पर चलते हैं। कह रहा है विस्मृति कम करने का उपाय क्या है? तो सीखने में कमी नहीं, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि नहीं, पाठ की पुनरावृत्ति। जितनी बार आप किसी चीज़ की पुनरावृत्ति करते हैं उस चीज़ में आपकी भूलने की चीज़ें बहुत कम हो जाती हैं। ठीक है, चलिए 43 पर चलते हैं। कह रहा है चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। यह कथन दिया है किसने? तो रास द्वारा दिया गया कथन है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। 44 क्या कह रहा है? 44 कह रहा है अच्छी स्मृति की विशेषताएं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी आपके राइट जवाब हो जाएंगे। 45 पर चलते हैं। कह रहा है कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या है? तो कौशल अर्जन नहीं है, ज्ञानार्जन नहीं है, व्यवहार में परिमार्जन आपका सबसे अच्छा स्तर माना जाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? आपका क्या हो जाएगा? व्यवहार में परिमार्जन। 46 पर चलते हैं। कह रहा है ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा जो होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे इंटरेस्ट या रुचि कहा जाता है। अंग्रेजी में इंटरेस्ट कहते हैं। अगला कह रहा है 47 अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक क्या हैं? आपको बताना है। तो आपके रुचि, लक्ष्य और अभिवृत्ति होते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट, गोल, एटीट्यूड क्या होते हैं? इंटरेस्ट, गोल एंड एटीट्यूड। अगला क्वेश्चन है 48 कह रहा है शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? तो आपका राइट जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता का। ठीक है, चलिए 48 पर चलते हैं। 48 कह रहा है कि कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? आपको बताना है। तो कौन उपयोगी है? सॉरी 49 नंबर का है। तो कौन सा उपयोगी हो जाएगा? कौशलों के अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य। ये क्या होते हैं? ये गति हैं, एक उद्देश्य नहीं होते हैं। तो आपका पहला ही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्किल ट्रांसफर इज अ मूवमेंट एंड नॉट एन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए 50 पर चलते हैं। कह रहा एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा छात्र अपनी अनुक्रिया को प्रकट करेगा? जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको किसी ने बुलाया, तो आप किसके द्वारा जो अनुक्रिया प्रकट करते हैं वो किसके द्वारा होता है? तो आप सभी को पता है वो ध्वनि संवेदना के द्वारा होता है। ठीक है, साउंड सेंसेशन इसके द्वारा होता है। 51 क्या कह रहा है? कह रहा निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो आइए देखते हैं ऑप्शन में आपसे क्या पूछ रहा है। आपसे पूछ रहा है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आपकी देखिए समस्या समाधान विधि तो होती है तो गलत हो जाएगा, गतिविधि उपागम होता है तो गलत हो जाएगा, लेक्चर व्याख्यान विधि नहीं चलती है, याद रखिएगा। अगला कह रहा 52 प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए जरा। तो प्रश्नोत्तर विधि का जनक सुकरात को कहा जाता है। 53 कह रहा है समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो समस्याओं को हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर नहीं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। 54 पर चलते हैं। कह रहा है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर नहीं, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। 55 कह रहा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए सामान्य बच्चों के साथ। किसके साथ? सामान्य बच्चों के साथ। जब आप उनको उपलब्ध करवाते हैं यही आपका क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा। अगला कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। तो
तो प्रतिभाशाली विद्यार्थी क्या होते हैं? स्वभाव के अंतर्मुखी होते हैं? नहीं, ये आंसर सुटेबल नहीं है। अपनी आवश्यकताओं का दृढ़तापूर्वक जो आवश्यकता उसको कह नहीं पाते, गलत है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, ये सही जवाब है। शिक्षकों से स्वतंत्र नहीं होते हैं। 57 कह रहा ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है? आपको 57 का राइट जवाब देना है। तो ध्वनि संरचना पर चिंतन करना, उसमें हेर फेर करना पहला राइट जवाब हो जाएगा। 58 कह रहा है अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है या कौन सा तरीका सही नहीं है, आपको बताना है। तो बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना, बस यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। एक कार्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, तो ये सही है तो गलत होगा। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, सही है तो गलत होगा। उनके दैनिक कार्यक्रम में जो शारीरिक गतिविधि है शामिल करना, सही है तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट विधि किस पर आधारित है, आपको बताना है। तो 59 का राइट जवाब हो जाएगा, ये प्रयोजनवाद पर जो है आधारित है। क्वेश्चन नंबर 60 पर चलते हैं। 60 कह रहा है किस विधि के अंतर्गत किसी इकाई को सूक्ष्म खंडों में विभक्त कर शिक्षण करवाया जाता है? तो वो आपकी विश्लेषण विधि कहलाती है। अगला है 61 कह रहा है निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है, किस पर आधारित होती है, आपको बताना है। तो वो शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर नहीं, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर नहीं, वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। 62 कह रहा है सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय द्वारा दिया गया था, तो ये दिया था आपका युंग महोदय ने। 63 कह रहा है जी वॉलस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण क्या होता है? 63 का राइट जवाब देना है आपको। तो उप प्रक्रम होता है या उपक्रम जिसे कहते हैं, ये होता है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है, तो वुडवर्थ के अनुसार आपका धारण है, पुनः स्मरण है, पहचानना है, तर्क करना नहीं है। ठीक है, चलिए। 65 कह रहा है शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण बनता है, आपको बताना है। ये विस्थापन का उदाहरण बनता है, डिस्प्लेसमेंट का उदाहरण बनता है, उदात्तीकरण का उदाहरण नहीं बनता है, रूपांतर और प्रतिक्रिया निर्माण का नहीं बनता है। अगला कह रहा है 66 मानसिक स्वास्थ्य और किसमें घनिष्ठ संबंध होता है? तो मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन में, एडजस्टमेंट में घनिष्ठ संबंध होता है। 67 कह रहा है निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व के गुण सिद्धांत से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो ये जो है किसके अनुसार है, ये आपका कथन जो है फ्रायड महोदय के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है 68 कह रहा निम्न में से कौन सी शिक्षण विधि प्रगतिवादी सिद्धांतों पर आधारित है? इसका राइट जवाब हो जाएगा समस्या समाधान। चलते हैं 69 पर कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। तो किसका केंद्र बिंदु है, आपको बताना है। तो ये आपका ड्रेबर महोदय के अनुसार ये कथन है, याद रखिएगा। 70 कह रहा है निम्नलिखित में से स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो आप सभी को 70 का राइट जवाब देना है। स्मरण करने की कौन सी विधि है? तो मिश्रित विधि और विचार साहचर्य दोनों विधियां होती हैं। 71 कह रहा है शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया किसकी होती है, आपको बताना है। तो मुख्य संक्रिया निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया और प्रतिक्रिया की, सभी की होती है। 72 कह रहा निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है? तो 72 का राइट जवाब हो जाएगा वृत्तिक वृद्धि जो है ये आपका तत्व नहीं है। अहम किससे निर्देशित होता है, आपको बताना है। तो अहम आपका जो है वो वास्तविक सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। अगला क्वेश्चन है सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्ति करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो ये कथन है क्रो एंड क्रो महोदय का। 75 कह रहा है स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। ये कथन किसका है, आप सभी को बताना है। तो ये कथन है वुडवर्थ महोदय का। अगला कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76 चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी है?
तो यह वॉरेन ने नहीं दिया है, यह परिभाषा आपके रास महोदय की है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 77 कह रहा प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। ये क्या हो जाएगा, ये बोध हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला 78 कह रहा है निम्न में से कौन से कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है, आपको बताना है। वो हो जाएगा व्याख्यान। क्या होता है, जो व्याख्यान होता है। 79 कह रहा निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है, तो ये तो आप सभी को पता होगा, बोध है, चिंतन है, स्मृति है, वर्णन नहीं होता है, तो यही राइट जवाब हो जाएगा। 80 कह रहा है CWSN का अर्थ क्या होता है, आप सभी को बताना है। क्या होता है जल्दी से बताइए। तो इसका अर्थ होता है चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, मतलब विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, अगला है 81 कह रहा है क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, आप सभी को बताना है। कि आपका व्यक्तित्व के मापन में प्रयुक्त होता है। 82 कह रहा है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, सभी लोग बताइए। तो उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहा जाता है। 83 कह रहा है पत्तियों को बनाते रहना एक प्रक्रिया है, ये किसकी प्रक्रिया है, तो ये विषम की नहीं है, अनियमित की नहीं है, तो किसकी है भैया, ये संचयी की एक प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए 84 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो आपका पहचान है, धारण है, पुनर्स्मरण है, अनुभूति नहीं होता है। 85 पर चलते हैं। कह रहा समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था, तो 85 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, प्रोफेसर हल महोदय ने। ठीक है, चलिए 86 पर चलते हैं। इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है, आपको बताना है। तो डेविड ह्यूम महोदय जो हैं वो सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है। बुश हैं, DW एलन है, एचसन है, ये सभी हैं। 87 कह रहा है क्रिश्मर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है, तो 87 का राइट जवाब हो जाएगा क्रिस का दुर्बल, सुडोल का, गोल का, सभी में वर्गीकृत किया है। 88 कह रहा है आगमनात्मक तर्क के स्तरों में कौन शामिल नहीं है, तो आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अवलोकन है, प्रयोग है, सामान्यीकरण है। तो जो नहीं है वो बताना है, आपका हो जाएगा कल्पना, इमेजिनेशन शामिल नहीं है। 80 कह रहा है सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन का परीक्षण किया था, तो ये आपका करने वाले हैं टोरेंस महोदय। अगला है व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुण का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। ये परिभाषा देने वाले कौन महोदय हैं, तो आपके देने वाले कोई और नहीं है, GW ऑलपोर्ट महोदय हैं। 91 कह रहा है शिक्षण के दौरान आवाज़ में उतार चढ़ाव किसका उदाहरण होता है, तो आपका उद्दीपन परिवर्तन कौशल का उदाहरण होता है। 92 कह रहा है निम्न में से कौन से शिक्षण विधि प्रजातांत्रिक नहीं है, तो वो है आपकी जो है व्याख्यान विधि, ये प्रजातांत्रिक विधि नहीं है। 93 कह रहा है संघनन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, तो ये व्याख्या करता है स्मृति की, किसकी, स्मृति की। 94 कह रहा है चिंतनशील सोच की चर्चा निम्न में से किसने की है, तो इसकी चर्चा करने वाले आपके जॉन DV महोदय हैं। ठीक है, चलिए 95 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है, आपको 95 का राइट जवाब देना है। तो वो होता है आपका प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता नहीं होता है, प्रवाह, व्यवहारिकता, मौलिकता, विस्तारण नहीं है, बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण नहीं है, प्रवाह, विविधता, मौलिकता, और इसमें एक शब्द और आता है आपका विस्तारण। क्या आता है, विस्तारण। आपका चौथा सही हो जाएगा, विस्तारण यहाँ हो जाएगा। ठीक है, चलिए 96 कह रहा ब्रोनफेन बेन्नर के जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार सामाजिक रीति रिवाज व परंपराओं को किस स्तर में शामिल किया जाता है, तो ये आपको बताना है किस स्तर में इसको शामिल किया जाता है, जल्दी बताइए। तो इसका आपका राइट जवाब हो जाएगा बाह्य मंडल। 97 पर चलते हैं। कह रहा है किसने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था, आपको बताना है, तो युंग महोदय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 98 पर चलते हैं। कह रहा एक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को कुछ नहीं बताया जाता है,
उन्हें सावधानीपूर्वक बनाए गए प्रश्नों के माध्यम से हाल तक पहुंचाया जाता है। वे पास में उपलब्ध पुस्तकों और अन्य सामग्री उपयोग में ला सकते हैं। प्रयोग में लाई गई शिक्षण विधि को क्या कहा जाता है? ह्यूरिस्टिक विधि इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 पर चलते हैं। कक्षा में क्रिया को प्रधानता देने वाले प्रथम शिक्षा शास्त्री कौन थे? आपको बताना है, तो थे पेस्ट्रोलॉजी महोदय। और 100 पर चलते हैं। कह रहा किस विधि में छात्र काम करके सीखता है? वो विधि कौन सी है? तो उसे हम लोग कहते हैं अन्वेषण विधि। ठीक है, तो प्यारे साथियों, इसी के साथ आपका ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। हम लोगों ने टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है, इस वीडियो में देख लिए, जो आपके सीडीपी से बनते हैं और इम्पॉर्टेंट है। अभी ऐसे और भी बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज़ आपको सीडीपी में मिलने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने हर दोस्त, हर भाई, हर बहन तक इसको पहुंचाइएगा जिसको इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। प्यारे साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जा करके टेलीग्राम पर जुड़िएगा, वहाँ पर इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।